पंचायत चुनाव को लेकर आज एक बार फिर चुनाव चिन्ह का वितरण हुआ है। 28 तारीख को जो द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं, जहां जिन ब्लॉकों में उन उम्मीदवारों के लिए आज चुनाव चिन्ह बांटे गए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर आ गई है नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से, जिसको सुनकर पिथौरागढ़ पंचायत चुनाव में एक बार फिर हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। पिथौरागढ़ की एक सीट जो हॉट मानी गई और अचानक से उसमें ऐसी खलबली मची कि वहां से ये खबर आई कि अब ये सीट पे चुनाव नहीं होंगे और ये जिला पंचायत सीट निर्विरोध चुन ली गई है। मैं जिस सीट की बात कर रहा हूं वो डीडीहाट ब्लॉक के अंतर्गत भड़गांव जिला पंचायत क्षेत्र, जिसमें पहले 3 उम्मीदवार थे और फिर कुछ नाटकीय अंदाज में ऐसा घटनाक्रम हुआ कि 2 बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्पित उम्मीदवार का नाम खारिज हो गया और जो तीसरे उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार, उनको निर्विरोध समझा जाने लगा। बड़ा ड्रामा हुआ था इस पूरी प्रक्रिया में जब अंतिम दिन नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी। इसके बीच हुआ यूं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिन्हें लगभग निर्विरोध माना जा रहा था, उनको हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया और उनको अपना समर्पित उम्मीदवार बना दिया। फूल मालाएं डाल दी गले में, कार्यालय बुला के मिठाई खिलाई गई और कहा गया ढोल नगाड़े बजाकर कि भारतीय जनता पार्टी को समर्पित प्रत्याशी पिथौरागढ़ से पहले जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नाम था संदीप बोरा। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। आज नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से एक खबर आई और जिस खबर को सुन के सब चौंक गए। मतदाता से लेके उम्मीदवारों के कान खड़े हो गए। खबर यह है कि जब नामांकन पत्र खारिज किए गए थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के, तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात उन्होंने कही थी। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो उस वक्त के समर्पित प्रत्याशी थे नरेंद्र देवपा, उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जो कि आपको मालूम है, इस पंचायत चुनाव में बिना नैनीताल हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए ये पंचायत चुनाव की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और अभी आने वाले दिनों में और भी कई नाटकीय अंदाज में कई और चौंकाने वाली खबर नैनीताल हाईकोर्ट उम्मीदवार के पक्ष में और उनके विरोध में दे सकता है। तो इसी तरीके से नरेंद्र देवपा नैनीताल हाईकोर्ट जब गए और अपनी इस लड़ाई को लड़ा, तो आज नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट निकल के आया कि उनका नामांकन जो खारिज किया गया है उसको स्वीकृत माना जाएगा। तो उसके बाद जैसे ये खबर आई, समझो सारे समीकरण बदल गए। जिन संदीप बोरा को निर्विरोध पहला जिला पंचायत सदस्य घोषित मान रहे थे लोग, अब वो निर्विरोध नहीं रहेंगे, यानी सीट पे चुनाव होगा। और इसी के साथ जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे चंचल बोरा, उनके लिए भी यही समीकरण बैठेंगे, क्योंकि जिस आधार पर नामांकन खारिज नरेंद्र देवपा का हुआ था, उसी आधार पर चंचल बोरा का भी हुआ था। अब नरेंद्र देवपा का जो नामांकन है, जिसे स्वीकृत माना गया है, उसी को नजीर बनाकर चंचल बोरा का नामांकन भी स्वीकृत माना जा सकता है। और फिर वही बात कि इस सीट पर चुनाव होना अब निश्चित माना जाएगा। हालांकि ये जो अभी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ही चुनाव होगा, यानी 24 तारीख को चुनाव होना था डीडीहाट ब्लॉक में। इस प्रक्रिया में चुनाव होगा या नहीं होगा, यह फैसला निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है कि नामांकन स्वीकृत किया जाए, उसके बाद किस तरीके से एक्शन लेगी। क्या इस पर्टिकुलर सीट के लिए अलग से तिथियां घोषित की जाएंगी? क्या फिर से नामांकन होगा? क्या फिर से नाम वापसी होगी? क्या फिर से नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर जो प्रक्रिया शामिल होती है वो प्रक्रिया
इस विशेष सीट पे करी जाएगी अलग से? ये बड़ा सवाल है। अब ये सब फैसला निर्वाचन आयोग को लेना है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा हलचल बनी हुई ये सीट भड़गांव अब सबकी नजरों में इसलिए भी आ गई है कि जो हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार को लपक लिया था और अपना समर्पित प्रत्याशी बना लिया था, तो अब जब इस सीट पे फिर से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी? कुछ असमंजस तो प्रदेश और साथ साथ जिला नेतृत्व को होगी कि पार्टी आखिर किसको अधिकृत अब मानेगी। क्या नरेंद्र देवपा जिन्हें पहले घोषित किया गया था उन्हें ही अब अधिकृत प्रत्याशी मानेगी, या जो निर्विरोध जीते माने गए थे संदीप बोरा जिनको फूलमाला से स्वागत कर दिया गया था उनको मानेगी? अब ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेगी और वो मतदाता जो ये मान बैठे थे कि अब चुनाव नहीं होगा, उनके लिए भी सरप्राइज पैकेज निकल के आया है। अब इस सीट में चुनाव होगा और क्या आने वाले दिनों में इन 3 जो दावेदार हैं, अगर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है नामांकन की, अगर निर्वाचन आयोग ऐसा कहता है तो कोई और दावेदार भी निकल के आएंगे, या कहानी से उलट किरदार बदल जाएंगे लेकिन निर्विरोध कोई और निकल जाएगा? ऐसी भी संभावना देखी गई है। या अब इस पूरे मैटर पे चुप्पी साधी होगी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो कैंडिडेट नैनीताल हाईकोर्ट से अपने इस फैसले को स्वीकृत करा के आए हैं, अब उनका रुख कैसा होगा पार्टी के प्रति या अपने विपक्ष उम्मीदवारों के प्रति और जनता के प्रति? तो पंचायत चुनाव का जो ये पूरा हलचल मची हुई है, इस बीच जो ये सीट थी भड़गांव, जिसको अभी तक निर्विरोध माना गया, आपने प्रारूप देखा होगा, उसमें संदीप बोरा का नाम भड़गांव सीट से निर्विरोध आ गया था। खुद संदीप बोरा निश्चिंत हो गए होंगे कि अब चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन एकाएक ऐसा जब फैसला कोर्ट का बाहर निकल के आया तो ये फैसले ने हलचल पैदा कर दी है। अब इस फैसले को लेकर जनता क्या अपना रुख अपनाएगी, पार्टी अपना क्या रुख अपनाएगी और उम्मीदवार क्या रुख अपनाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिला पंचायत की इन सीटों में कैसा घमासान मचा हुआ है वो आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा। आज सिंबल अलॉटमेंट के बाद अब जो द्वितीय चरण में चुनाव होना था उसमें भी सक्रियता बढ़ जाएगी। तो आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी ऐसी किसी सीट के बारे में आपको बताने की जहां कितनी हलचल बढ़ी हुई है और क्या नए समीकरण बनते और बिगड़ते रह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 7 न्यूज़।